जब मुझे इस मिनिस्ट्री के बारे में पता चला तो मैं आना तो नहीं चाहता था। मुझे नहीं पता मुझे यहाँ क्यों नहीं आना चाहता। मैं तो मानता था परमेश्वर एक है, लेकिन मैं इस मिनिस्ट्री में नहीं आना चाहता था। कोई पावर ऐसे होती है जो मुझे रोक रही हो, जैसे मेरे को यहाँ पे आने से। अभी अब मेरा पेट का ऑपरेट हुआ है, डॉक्टर ने बोला है कि मेडिसिन नहीं खानी, लेकिन जो लगाने वाले लगाता हूँ उससे भी असर नहीं करती। हाँ, ये इतना फाड़ दिया है। ये देखो कितना फाड़ा है, सीन नजर आ रहा है, वो आ रहा है। ठीक है, मेरी मासी का लड़का धक्के से लेकर है, मैं आना नहीं चाहता। मासी मेरी मासी का लड़का है, वो उसने लेकर आई, तुम उधर ही जाना चाहते थे जहाँ जाते थे। हाँ जी, तुम्हारा उधर ही मन लगा था। हाँ जी। बहुत ही भयानक दर्द होता था, जिसके कारण मैं पेन किलर देता था। मेरे को हिप्स में दर्द होता था। मैं रात को लेटता था तो लेटते टाइम अगर पासा पलटना पड़ता था तो मेरे को बहुत दर्द होती थी। मैं सोचता रही अच्छा मर जाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था अपनी इस बीमारी से। आप सभी को जय मसीह की। मैं सबसे पहले अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जिस परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़ा काम किया, मेरे जीवन में गवाही दी। परमेश्वर ने मेरे को शिफा दी, जिसके लिए मैं बहुत तड़पता था। परमेश्वर ने मेरे जीवन में और भी अचंभे काम किए। मुझे पवित्रताई में बढ़ाया, परमेश्वर ने विश्वास में बढ़ाया और अपने वचनों के गहरे ज्ञान में बढ़ाया। और मैं सबसे पहले परमेश्वर का, उसके बाद परमेश्वर के पवित्र दास अपोस्टल पौल सुखपाल राणा जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनकी प्रार्थना के द्वारा, पॉजिटिव टीचिंग के द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन में शिफा दी। और जिनकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने, जो मेरे हालात थे, मैं 5 साल से तकरीबन मसीह में था और मैं बहुत ज़्यादा बीमारियों से जूझ रहा था। मैं एक दिन के अंदर 2 पेन किलर खाता था और वो पेन किलर भी असर नहीं करती थी। उससे ज़्यादा mg की दवाई बढ़ा के डॉक्टर देते थे, लेकिन वो भी असर नहीं करते थे। मैं बहुत ज़्यादा दर्द से तड़पता था। मुझे जो प्रॉब्लम थी वो डिस्क की प्रॉब्लम थी। कमर दर्द होता था मेरे को और बहुत ही भयानक दर्द होता था, जिसके कारण मैं पेन किलर लेता था। मेरे को हिप्स में दर्द होता था। चूल्हे का मेरे को एक आदेश हॉस्पिटल अम्बाला में, वहाँ ट्रीटमेंट हुआ मेरा। वहाँ पे मेरे को हिप्स के अंदर इंजेक्शन लगे। वो इंजेक्शन नॉर्मल नहीं था, जैसे ऑपरेशन टाइप टीका लगता है वैसे मेरे को लगे। वो मेरे को लगे तो उसका टेम्परेरी पीरियड था, टाइम पीरियड था 6 मंथ का। वो 6 मंथ मतलब कि परमानेंट इलाज नहीं था। उसके बाद डॉक्टर ने बोला था मेरे को 1-1.5 लाख रुपए का टीका तुझे और लगना है, जो क्या होगा हिप्स में लगेगा, RF करके उसको जला देंगे। तो बट मेरे पे इतने पैसे भी नहीं थे जो मैं वहाँ इलाज करा पाता। मैं पेन किलर खा खा के बहुत मुश्किलें गुजारा करता था। जब मैं रात को लेटता था तो लेटते टाइम अगर पासा पलटना पड़ता था तो मेरे को बहुत दर्द होती थी। मैं सोचता रही अच्छा मर जाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था अपनी इस बीमारी से। मैं 5 साल से मसीह में था। इसके लिए मैं शुरुआत में मैं चंडीगढ़ में कोई मिनिस्ट्री है, परमेश्वर के सेवक हैं, मैं वहाँ गया। मैंने सोचा कि मेरे को परमेश्वर के बारे में जब पता लगा, मैं वहाँ गया। वहाँ पे जाके मेरे को बताया गया कि यहाँ पे परमेश्वर के दास पैसे लेते हैं मिलने के, प्रार्थना के। तो मैंने दिया। मेरे अंदर ये था कि मैं ठीक हो जाऊँ, शिफा को पा जाऊँ अपनी में अपनी। तो मैंने वहाँ पे 1-1 लाख रुपये 3 बारी मिलने का दिया और जो वहाँ ले हैंड होती है उसके भी मैंने पैसे दिए। मैंने सोचा कि चल मैं ठीक हो जाऊँगा, बट मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद मैं वहाँ 2.5 साल चला उस चर्च में। मैं बड़े मन से जाता रहा, मैं कहा परमेश्वर मुझे ठीक करोगे, लेकिन ना ही मैं वहाँ परमेश्वर को सही तरह से जान पाया था, ना ही मुझे शिफा मिली थी। इसके बाद मैं, जब मेरे को पता लगा कि जलंधर में एक और मिनिस्ट्री है, तो मैं वहाँ गया। वहाँ जाके मेरे अंदर जो कुछ बुरी आते थे, व्यभिचार के मेरे को अटैक होते थे, उससे तो मैंने शिफा पा ली, लेकिन बट मुझे शिफा नहीं मिली। जिसके लिए मैं बहुत परमेश्वर से प्रार्थना करता था, मैं बाइबल पढ़ता था, मैं मन से चलता रहा परमेश्वर के पास, लेकिन जो हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर सिद्ध नहीं था। हमारा विश्वास जो मटेरियल होता है उनके ऊपर था। जैसे परमेश्वर के दास हमें बताते हैं कि व्यवस्था के अंदर तुम लोग उलझे हुए थे, लेकिन जो इष्टम प्रबंध है वो पवित्र आत्मा जी का है, अनुग्रह है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा जी का प्रबंध है। जब मुझे इस मिनिस्ट्री के बारे में पता चला तो मैं आना तो नहीं चाहता था। मुझे नहीं पता मुझे यहाँ
क्यों नहीं आना चाहता? मैं तो मानता रहा परमेश्वर एक है, लेकिन मैं इस मिनिस्ट्री में नहीं आना चाहता रहा। कोई पावर ऐसे होती है जो मुझे रोक रही हो, जैसे मेरे को यहाँ पे आने से। तो वो मेरे को धक्के से ले आता, मेरी मासी का लड़का। जब मैं यहाँ आया, यहाँ आके मेरे को परमेश्वर के दास के द्वारा ले हैंड हुई, मेरे को बेल्ट लगी हुई थी कमर पे, और मेरे से उठा बैठा भी नहीं जाता रहा। मेरा ऑपरेशन भी हुआ था पेट का उसी टाइम में। उनसे उस महीना पहले, जो मैं जनवरी के दिसंबर में मेरा ऑपरेट हुआ था, पेट का बहुत बड़ा ऑपरेट हुआ था। पेट के अंदर डॉक्टर ने काम खराब कर दिया था, तो उसकी वजह से मेरा ऑपरेट हुआ। डॉक्टर ने मेरे को चौंकड़ी मार के बैठने के लिए भी मना कर दिया था, ना मेरे को भागने के लिए बोला था। डॉक्टर ने बोला था तेरे को बिल्कुल नॉर्मल चलना है और ज़्यादा उठक बैठक नहीं करनी। और बहुत ज़्यादा मैं पेन में रहता रहा, मेरे को बहुत ज़्यादा हिप्स में पेन होता रहा, कमर में पेन होता रहा, मेरे को रात भर नींद नहीं आती थी मेरे को। लेकिन जब यहाँ आया परमेश्वर के दास की फर्स्ट ले हैंड में ही मेरे को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी, उसी टाइम मेरी डिलीवरेंस हुई। मैं उसी टाइम भागा, मेरे को उस टाइम शिफा मिली। आइए हम उस ले हैंड की वीडियो देखते हैं जो उस समय मेरे पर हुई। क्या हुआ नौजवान तुम्हें? मेरे को ना प्रॉब्लम है, ये तो गुप्त प्रॉब्लम है। माइक में बोलना, हमें आवाज सुननी चाहिए। गुप्त रोड वाली जगह पे गिल्टी है मेरी, गुप्त रोलों पे ना गिल्टी है, मतलब कि वो गुप्त अंग से ऊपर थोड़ी सी। और मैं जब बेड लेट जाऊँ ना, उठा नहीं जाता मेरे से सुबह, पेन किलर खानी पड़ती है डेली। और अभी अब मेरा पेट का ऑपरेट हुआ है, डॉक्टर ने बोला है कि मेडिसिन नहीं खानी, लेकिन जो लगाने वाली लगाता हूँ उससे भी असर नहीं करती। मेरे से सुबह उठा नहीं जाता अगर लेट। अभी भी जस्ट मैं मीटिंग में बैठा था, मैं तड़प रहा था, मच्छी की तरह तड़पते ना मछली बिना पानी की, वैसे मेरे साथ हो रहा था। और मेरी चेस्ट पेन करती है। हाँ। ये लग है, ये मेरा अभी टीका लगा जस्ट 2 हाँ। दिसंबर को। हाँ। अभी डॉक्टर ने दोबारा बोला है कि तेरे को 1.5 लाख रुपए का टीका लगेगा। उसके अंदर से क्या करेंगे, RF होता है, कोई डॉक्टर पेन क्लिनिक वाले डॉक्टर बोलते हैं कि RF करके इसको अंदर जला देंगे। हाँ। वो तेरा पेन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो भी टेम्परेरी है, टेम्परेरी, पक्का इलाज नहीं है। पक्का इलाज नहीं। मेरे कुल्ले से यहाँ से उठा ही नहीं जाता मेरे से, उठा ही नहीं जाता। मैं एक मैकेनिक हूँ LED टीवी का, बट मेरे से अपना काम भी नहीं होता कुछ। काम क्या करता तू? मैं LED टीवी का मैकेनिक हूँ, मेरा होलसेल का काम है। LED का? LED टीवी होते हैं ना जो ये। हाँ, उसका मैकेनिक है तू? हाँ जी। हरियाणा से आया है? हाँ जी। अच्छा। but प्रभु में वैसे- पहले से है तू? हाँ जी, 5 ईयर हो गए। मुझे पता चल गया तुम किस मिनिस्ट्री में जाते थे, हाँ जी, मैंने आत्मा में तुम्हें देख लिया। हाँ जी। बट मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बहुत तड़पता हूँ। मुझे मेरा समझ भी- आ गई, मैंने आत्मा में देख लिया। तो किस अभी- मिनिस्ट्री में जाता था? अभी मेरा पेट का ऑपरेट हुआ, जस्टली मेरी मैरिज थी 16 दिसंबर को। हाँ, उसने ये एक- इतना फाड़ दिया है, यहाँ तक, यहाँ से। ये देखो कितना फाड़ा है। सीन नजर आ रहा है? वो आ रहा है, ठीक है। हाँ। डॉक्टर ने बोला था, ये तो पता नहीं खुदावन की दया से मैं कैसे बच गया। एक डॉक्टर ने केस बिगाड़ दिया था, सर्दियों में इंजेक्शन लगा के नाड़ों में, और अब ग्लूकोज छोड़ दे तू। मेरे को पेट में अब तुम्हें दर्द है। विश्वास है काम होने वाला आज? हाँ जी, मैं विश्वास करके आया। मेरी मासी का लड़का धक्के से लेके आया, मैं आना नहीं चाहता मासी? था। मेरी मासी का लड़का है, वो मेरे को वो लेके कौन है तेरी मासी? आया। पंकज नाम है भाई का, वो आया यहाँ पे ले शाबाश से। उसने लेकर आई, तुम उधर ही जाना चाहते थे जहाँ जाते थे? हाँ जी, तुम्हारा उधर ही मन लगा था? हाँ जी। ठीक, But कोई वो- बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत पेन होती है, मेरे से उठा नहीं जाता जी। अभी सुबह जब आए इधर भी आए, दर्द थी? मैं हाँ, इधर था मैं, लेकिन मेरे से उठा नहीं जाता। मैं लेट, मैं वहाँ पे इमरजेंसी सेक्शन में जहाँ बिठाया झुक था, भी नहीं सकते आगे? ज्यादा झुका नहीं था, मेरे बहुत दर्द करता है मेरे को। चल आंखें बंद कर, चलो पकड़ो इसको आगे पीछे से। चल गंदी आत्मा, इतने दिनों से इसके ऊपर राज्य कर रही है गंदी आत्मा, तू शैतान, छोड़ इसको, छोड़ इसकी हड्डियों को, छोड़ इसके पेट को, शट आउट जीसस। लाओ इसको आगे, आगे लाओ, पकड़ो इसके पेट को आगे से। इसी क्षण में सामर्थ को रिलीज करता है इस गंदी आत्मा को जो इसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द के रूप में, गोले के रूप में काम कर रही है। उखड़ो, टच, ब्रेन एम जीसस। जाने दो, जाने दो, जाने दो, पीछे जाने दो। टच, पेट पर हाथ रखो, इसकी पेट पर। इसी क्षण गंदी आत्मा उखड़ जाओ इसके चूल्हे से, हड्डियों से, शरीर से निकलो। छट छट छट, आउट आउट, फ्री फ्री। तो मैं हुक्म देता हूं शैतान, तुझे मैं तोड़ दिया है इसकी बॉडी से। चल, फ्री फ्री। दर्द जाए, सारा दर्द जाए, जाए, फ्री फ्री फ्री
चलो उठो, डरना नहीं, उठो, बोलो परमेश्वर। हाँ खड़ा जा। इस क्षण सामर्थ पूरी काम करे इसके अंदर। खुदा तेरी पवित्र हजूरी में है ये, तेरी जीव ताकत के सामने जहां मुर्दे तेरी ताकत जिंदा कर दी है, वो सामर्थ इसके शरीर में हड्डियों में काम कर रही है। टच फ्री। खोल आंखें, खोल। अब देख, चक्कर, डरना नहीं। हाँ हाँ झुक कर देख। हाँ हाँ हाँ, डरना नहीं है, बस डरना नहीं है, जो हो नहीं रहा था। कैसे लग रहा अभी? अच्छा लग रहा है। क्या हो रहा है? जो जो हिला नहीं जा रहा था, झुक, वो क्या है अब? पहले बहुत पेन हो रही थी, बट अभी अब रिलीफ है पूरा। देख देख, जोर से देख, देख साइड। जो ये साइड कहता था वो अड़गी है, पता नहीं क्या कहा था, इंजेक्शन लगाना 1.5 लाख का। इसी साइड पेन था बहुत ज्यादा। अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैं अभी कैसे? अभी है, अभी ठीक हल्का है, अभी हल्का। झुक झुक, दौड़ कर दे, चल कर दे, दौड़ कर दे, दौड़ कर दे। तारीफ करो, क्या बात है, हालेलुया, क्या बात है मेरे यीशु जी ने जो। वो देखो बंदे को, अब तुम्हें डरना नहीं और तुम्हें अभी रुकना है यहाँ। आज लगता है पहली बार इतना दौड़ा है, सांस चढ़ गई थोड़ी सी। वो सांस भी चढ़ता मेरे को, मैं बैठ नहीं, मतलब जब इतने दर्द की प्रॉब्लम है, इतने सालों से ये बीमारी है, बंदा दौड़ा नहीं कभी, थोड़ा बहुत सांस तो चढ़ेगा ना। अभी देख फ्री है, हल्का है, अभी अच्छा लग रहा है पूरा। हाँ जी। इसको जाने नहीं देना, अभी कई चीजें इसे बताकर भेजना है, ठीक है, ताकि बात दोबारा अटैक ना करे शैतान, इसके ऊपर ये बीमारी अटैक ना करे। गाओ। हाँ मेरी जिंदगी में। उसी दिन रात के परमेश्वर के दास बोलते, तुझे यहाँ पे रुकना होगा, हम तेरे को टीचिंग देंगे, तेरे को टीचिंग को फॉलो करके तेरे को अपनी चंगाई को लेना है। तो मैंने एक्सेप्ट किया उनकी बात को। मैं जैसे वो कहते कि मैं उनकी बातों को फॉलो करता गया, पॉजिटिव टीचिंग को मैंने अपने जीवन के अंदर ग्रहण किया। उसके बाद आज मेरे को 19 फरवरी से लेके आज 9 जुलाई हो गई है, मेरे को अभी तक मैंने एक भी पेन किलर नहीं खाई और मैं बिल्कुल ठीक हूँ उससे। ना मेरे को कोई दवाई की लोड़ पड़ी है, उल्टा अब मैं परमेश्वर में एंड बढ़ चुका हूँ, विश्वास में बढ़ चुका हूँ, पवित्रताई में बढ़ चुका हूँ, परमेश्वर के साथ अच्छे रिश्ते में बढ़ चुका हूँ, प्रार्थनाओं में बढ़ चुका हूँ। ये सब कुछ व्यवस्था के कारण ही, परमेश्वर के दास की पॉजिटिव टीचिंग के द्वारा, पवित्र आत्मा जी के प्रबंध के द्वारा मैं परमेश्वर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मुझे इस चर्च में नेगेटिविटी आने से रोकती थी, वैसे आप सब जो हज़ारों लोग, जो लाखों लोग इस वीडियो को देखोगे, ये जो टेस्टिमनी को देखोगे, उन सबको आने से भी रोकती है। लेकिन अगर आप आए यहाँ पे, परमेश्वर के द्वारा वचनों को सुना, तो आप बहुत बड़ी शिफा को पाओगे। और जो परमेश्वर के दास के अंदर जब मैं पहली बार आया, उसके बाद 19 फरवरी से लेकर मैं परमेश्वर के दास को बहुत बार मिल चुका हूँ पर्सनली अपॉइंटमेंट में। उनके अंदर मैंने स्वभाव खुदाबंद मसीह जैसा देखा, यीशु मसीह जैसा भला मन उनके अंदर काम करता है। वो लोगों को ऐसे मिलते हैं जैसे एक बाप अपने बेटे को ट्रीट करता है फैमिली में, वैसे वो हमसे मिलते हैं और इतना प्यार करते हैं ना, मैंने सच में किसी अगुवे के अंदर ऐसा प्यार नहीं देखा। और सच में जैसे मैंने चंडीगढ़ में या कुछ सेवकों को मैंने पैसे दिए मिलने गए, बट यहाँ तो बिल्कुल फ्री में परमेश्वर के दास 1-1 घंटा में उनके साथ बैठ के मिल के आराम से उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सुनी है, उन्होंने मेरे को हल बताया है और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल चंगा हूँ, बिल्कुल ब्लेस्ड हूँ। परमेश्वर में बहुत आनंदित हूँ मैं। जो परमेश्वर के दास के अंदर भला मन है ना, अगर आप सब आओ और परमेश्वर के दास से आके मिलो तो आप सब लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस हो जाओगे। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के दास अपोस्टल सुखपाल राणा जी का भी गवाही के लिए, जो इस महान चंगाई के लिए, महान प्रेम के लिए जो अपनी कलीसिया से करते हैं, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा।
ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।